हाय, वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है वो एक पल, और आज हम वो एक पल की 3rd से लेके 5th एपिसोड्स तक का रिव्यू और रिकैप करेंगे। आरिश जो हैं वो एक थोड़े से स्पॉइल्ड से, थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल से लड़के हैं और वो थोड़े से इमैस्कुलेटेड फील करते हैं। उनको लगता है कि उनके दोस्त उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो मर्दी नहीं हो, तो वो अपने दोस्तों के साथ सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो मर्द हैं वो एक डेयर पे चले जाते हैं, राइड पे चले जाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि उनके दोस्त जो हैं वो एक्चुअली गन पॉइंट पे कुछ थेफ्ट करना चाह रहे हैं और उनके पास गन होती है उनके दोस्तों के पास, और एक्सीडेंटली एक मर्डर हो जाता है। ये मर्डर होता है फारिस का, दैट इज प्लेड बाय इमाद अरफानी इन अ वेरी शॉर्ट रोल। फारिस एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप में होते हैं, बड़ी अच्छी उनकी एक लाइफ होती है। उनैजा उनकी बीवी होती है, उनैजा जो है दैट इज प्लेड बाय आयशा खान। गेट गो सही उनका एक बहुत ट्रैजिक किस्म का स्टोरी एंगल था, सो शी हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप द टेम्पो ऑफ द ड्रामा, एंड आई फील लाइक दिस इज व्हाट दीज ड्रामाज आर मोस्टली पैटर्न ऑन, कि वो शुरू में ऑडियंस पिक करना चाहते हैं और बीच में ड्रामा जो है वो स्लो हो जाता है। जैसा कि हमने 5th-6th एपिसोड में हम देख रहे हैं कि वही चीज़ें थोड़ी सी रिपीटेड हो रही हैं कि बेसिकली नाउ आरिश बिकॉज ही फील्स सो गिल्टी ही वांट्स टू हेल्प उनैजा आउट। ही हैजंट टोल्ड हर कि वो इस मर्डर के पीछे उनका भी हाथ था, लेकिन ही फील्स रियली गिल्टी एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प दिस वुमन आउट। नाउ शी इज़ लिविंग विद हर सिस्टर एंड हर हस्बैंड, और उनके हस्बैंड जो है वो काफ़ी बदतमीज़ किस्म के आदमी हैं। और इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि वो थोड़ी सी इनके ऊपर शक भी कर रहे हैं कि ये लड़का क्यों तुम्हारी इतनी मदद करना चाहता है, ये जो आरिश लड़का है। और उनकी बहन यानी एहसान दैट्स प्लेड बाय अली खान, उनकी बहन जो है लुबना जो है वो उनके मुसलसल उनको फीड कर रही हैं इस तरह की बातें कि हाँ ये तो चक्कर चला रही है, क्या पता इसी ने मियाँ को मरवाया हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट दैट्स नॉट रियली द पॉइंट ऑफ द प्ले इज हाउ आरिश इज डीलिंग विद हिज गिल्ट एंड हाउ ही इज हैविंग दिस रिलेशनशिप विद हिज फियांसे। थोड़ा सा इमेच्योर रिलेशनशिप है और थोड़ा सा ओवरबेयरिंग रिलेशनशिप है। उस लड़की को भी लाउड, इंडिपेंडेंट और टॉकेटिव और बहुत ही ज़्यादा वैसा दिखाया है कि जो फ़ौरन अपनी बात मनवा लेना चाहती है, थोड़ी सी ज़िद्दी भी है वो। एंड आई लाइक द फैक्ट दैट शी इज़ नॉट शोन एज ईवल। उसका कैरेक्टर जो है ईवल और बुरा नहीं है, बल्कि एक जेन्युइन कैरेक्टर है। अलबत्ता उसकी जो रिलेशनशिप आरिश के साथ डेवलप हो गई है वो शायद इतनी अच्छी नहीं उन्होंने दिखाने की कोशिश की। आरिश की बदतमीज़ी को और आरिश के अक्खड़पन को उन्होंने थोड़ा सा ग्लॉस ओवर कर दिया, विच आई डोंट लाइक। वो भी, उसके भी अपने इश्यूज़ हैं काफ़ी सारे, तो उसको भी थोड़ा सा अगर लाइमलाइट में लाते तो रिलेशनशिप थोड़ी सी बैलेंस दिखती। एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप की एग्जांपल है जो मुझे व्यूअर्स ने भी कही कि इसके बारे में ज़रूर बात करें, वो ये है कि फारिस और उनैजा की जो रिलेशनशिप थी वो बड़ी अच्छी थी। एंड फारिस वॉज अ वेरी गुड हस्बैंड एंड ही वॉज अ वेरी काइंड हस्बैंड, ही ऑलवेज बिल्ट हिज वाइफ। और उनैजा को अब रियलाइज़ होता है नाउ दैट ही इज़ नॉट देयर कि वो खुद किसी काम के लिए केपेबल नहीं है। एंड दैट्स ऑफ कोर्स सैड, बट अगेन यू नो इट्स ऑल्सो अ लेसन आई फील फॉर अस कि ख़वातीन को ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कि वो सिर्फ अपने एक वो जिसे कहते हैं ना बकरी समझ के वो अपने मियाँ के पीछे चलें। ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हर बंदा हर चीज़ के लिए केपेबल नहीं होता, तो अगर जिन भी चीज़ों के लिए भी कोई औरत केपेबल है तो वो उसको उसमें एक्सेल करना चाहिए। और हस्बैंड्स को भी चाहिए कि उसमें अपनी बीवियों को दिखाएं और बताएं कि भाई यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दिस एंड यू शुड डू इट। अली खान का किरदार एक क्लासिक मेल शोविनिस्ट का किरदार है। एहसान का जो किरदार है, कभी कभी हमें लगता है कि ये शायद इतना बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो जी बोरी किस्म की बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को तो साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है और हाँ मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। और फिर वो प्रिटेंड भी करते हैं कि वो बड़ी एहसान कर रहे हैं सबके ऊपर, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली एक क्लासिक दोगला आदमी है, बट इसमें इनमें भी अगर कोई शायद अच्छाई है तो वी डोंट नो, बिकॉज वो अपनी बहन से भी थोड़ा सा काउंटर आर्ग्यू भी वो करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम बड़ी तेज़ हो, तुम्हें समझ आ गई, ये लड़की बड़ी तेज़ है, मैं तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ। सो मे बी ही इज़ जस्ट स्टूपिड और मे बी ही इज़ जस्ट अ बैड पर्सन, आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्हाट डिड यू गाइस थिंक? आई रियली लाइक ऑल द परफॉर्मेंसेज। ऑब्वियसली यू कांट फॉल्ट द परफॉर्मेंसेज, बट अगेन लाइक आई सेड कि अगर आरिश के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा पॉजिटिव ना दिखाएं तो शायद वो अच्छा होगा। और थोड़ा सा उनकी भी जो फ्लॉज हैं, अगर आरिश के फ्लॉज को भी अगर लाइमलाइट में रखा जाए तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे ऑफ बैलेंसिंग इट आउट, बट लेट्स सी हाउ दे डू इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस रिव्यू। यू कैन कैच डिटेल्ड रिव्यूज ऑफ वो एक पल on patari.pk. You can catch the soundtrack there as well, and you can also like our Facebook page and subscribe on YouTube. Take care, have a nice day. Khuda Hafiz.